दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जो दिन में सोने की तरह चमकता है और रात में लाखों दियों की रोशनी में जगमगाता है, लेकिन पिछले 4 साल से एक भयानक और रहस्यमयी सांप के साए में जी रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के सांस्कृतिक राजधानी यानी मैसूर की। अगर आप मैसूर सिर्फ घूमने के लिहाज से देख रहे हैं तो रुकिए, आज मैं आपको मैसूर के 5 से 6 ऐसे चर्चित स्थानों पर ले जाऊंगा जिनके पीछे के स्थानीय मिथक और रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं मैसूर का नाम कैसे पड़ा? यह नाम असल में महिषासुरना उरु से आया है, जिसका मतलब है महिषासुर का शहर। जी हाँ, वही राक्षस जिसका वध माँ दुर्गा ने किया था। मैसूर पैलेस को जब संडे के या त्योहारों पर लाइट अप किया जाता है तो उसमें 97,000 से ज़्यादा बल्ब एक साथ जलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा भव्य नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अगर हम स्थानीय मिथक की बात करें तो इस महल और यहाँ के वाडियार राजवंश से यह जुड़ा हुआ है। अलमेलमा का 400 साल पुराना शाप मिथक यह है कि 1612 में जब अलमेलमा के पति से राजपाट छीन लिया गया तो उन्होंने गद्दी से कूदने से पहले श्राप दिया था कि वाडियार राजाओं की गोद हमेशा सुनी रहेगी और उन्हें कभी भी खुद की संतान नसीब नहीं होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि सदियों से यहाँ के राजाओं को अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए बच्चा गोद ही लेना पड़ता था। इस मिथक को लोग आज भी सच मानते हैं। अब हम आते हैं चामुंडी हिल्स के बारे में। मान्यता यह है कि इस पहाड़ी की चोटी पर देवी दुर्गा, चामुंडेश्वरी और भैंस रूपी राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयानक युद्ध हुआ था और 10वें दिन देवी ने उसका वध किया था। यहाँ पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते में नंदी भगवान शिव के वाहन की एक विशालकाय मूर्ति है, जिसके बारे में मिथक यह है कि यह हर साल थोड़े आकार में बढ़ती है। भक्त इस पर तेल चढ़ाते हैं जिससे इसका रंग सफेद से बिल्कुल काला हो गया है। वृंदावन गार्डन, यह कृष्णराज सागर बांध के ठीक नीचे बना यह खूबसूरत गार्डन है। अपने म्यूजिकल फाउंटेन के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें संगीत वाले फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में यह मिथक है कि इस बांध और गार्डन के पानी के नीचे प्राचीन काल के कुछ गुप्त तहखाने और कीमती खजाने छिपे हैं, जिन्हें कावेरी नदी की सुरक्षा प्राप्त है। अब हम बात करते हैं सेंट फिलोमेना चर्च के बारे में। यह एशिया के सबसे ऊंचे चर्चों में से एक है, जिसे जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल की तर्ज पर नियो गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। इसके अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब तहखाने को लेकर पुराने समय में अफवाहें थी कि यहाँ कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे मैसूर पैलेस तक जाती हैं, जिसका इस्तेमाल राजा महाराजा आपातकाल में करते थे। अब इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान के किलों के बारे में बात करते हैं। मैसूर के बेहद करीब स्थित यह ऐतिहासिक द्वीप शहर है जो कावेरी नदी से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित रंगनथा स्वामी मंदिर और टीपू सुल्तान की मौत की वजह को लेकर कई कहानियां हैं। लोग मानते हैं कि किले की दीवारों में आज भी टीपू सुल्तान की तलवार की गूंज सुनाई देती है और कावेरी नदी के इस हिस्से का पानी कुछ खास रातों में अपना रंग बदलता है। अगर यहाँ के रहन सहन और पहनावे के बारे में बात करें तो मैसूर के लोग बेहद शांत और मेहमान नवाज हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ का पारंपरिक पहनावा बहुत ही रॉयल है। पुरुष खास मौक़ों पर मैसूर पेटा, यह एक पारंपरिक पगड़ी है, और सिल्क की धोती पहनते हैं। वहीं महिलाएं विश्व प्रसिद्ध मैसूर सिल्क की साड़ी पहनती हैं, जो शुद्ध सोने की जरी के काम के लिए जानी जाती है। अगर यहाँ के खाने की बात करें तो मैसूर पाक यहाँ का सबसे फेमस डिश है। यह शुद्ध देसी घी, बेसन और चीनी से बनी मिठाई है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसका आविष्कार खुद मैसूर के पैलेस की शाही रसोई में हुआ था। इसके अलावा मैसूर का मसाला डोसा, इसके अंदर एक खास लाल चटनी मसाला लगाई जाती है जो इसे बाकी डोसों से अलग और बेहद क्रिस्पी बनाता है। इसके अलावा चावल, दाल और सब्जियों का एक तीखा गरम गरम मेल होता है जिसे अन्य पकवानों में शामिल किया जाता है। अगर हम मैसूर पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचें? तो मैसूर पहुंचने के लिए मैसूर का अपना एक खुद का हवाई अड्डा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और बड़ी फ्लाइट्स के लिए सबसे पास बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा रेल मार्ग की बात करें तो मैसूर रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु से वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलती है जो आपको 1.5 घंटे में मैसूर पहुंचा देगी। इसके अलावा सड़क मार्ग, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे बनने के बाद सड़क का सफ़र बेहद शानदार और तेज हो गया है। तो दोस्तों, इतिहास और रहस्यों, राजा महाराजाओं की कहानियों और स्वादिष्ट खाने, यह कम्बो आपको कैसा लगा?